हाय। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जो एक बाप था, एक भाई था, एक बेटा था और एक हस्बैंड था, जो अब हमारे बीच नहीं है। हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ अतुल की, जिसने सुसाइड कमिट कर लिया ऑनलाइन एक वीडियो बनाकर और 24 पेज का लेटर लिखकर। हम मेरा ये मैसेज है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो उन सारे लोग को ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनको भी आइडिया मिले कि इंडिया में शादी करना के बाद क्या हो सकता है अगर आपके पार्टनर सही नहीं है तो। मेरे पीछे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये अतुल की लास्ट वीडियो है। ये 1 घंटा 21 मिनट की वीडियो है। इसमें उसने डिटेल से बताया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसकी वाइफ उसको एक्सटॉर्ट की, कैसे अपने भाई के लिए उससे पैसा मांगी, कैसे उसके ऊपर डाउरी चार्जेस लगाए गए और कैसे उसके ऊपर वायलेंस के केस और अननेचुरल सेक्स का केस लगाया गया। कुल मिला के 9 या 10 केस इसके ऊपर और इसकी फैमिली के ऊपर लगा। और इस वीडियो में वो एक एक करके सब बात एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या हुआ है इसके साथ, लॉ कैसे इसके साथ खिलवाड़ किया। हम सोचते हैं कि हम तो ठीक है, मेरी तो कोई गलती है नहीं, तो लॉ टाइम लगेगा, लेकिन लॉ तो हमको इनोसेंट प्रूफ कर ही देगा। लेकिन क्या इतना लेट होना लॉ में, जस्टिस में इतना लेट होना सही है? जो इंसान इनोसेंट है, जिसके ऊपर एक्यूजेशन है इतना ख़तरनाक ख़तरनाक, क्या मेंटल अफेक्ट पड़ता है उस इंसान के ऊपर। इसका एक बेटा भी था। जब उसकी वाइफ इसको छोड़ के गई तो ये 2 साल से अपने बेटे तक से नहीं मिला। इनफैक्ट जब वो कोर्ट में आती थी तब अपने बेटे को नहीं लाती थी कि कहीं इससे मिल ना ले। और ये जो भी बात हम बोल रहे हैं सब इस वीडियो की में अतुल ने खुद बताई है, तो उसके पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। अभी हमको नहीं पता कि पूरा मैटर क्या है। आई मीन हमको तो बस अभी वन साइडेड स्टोरी पता है, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आज के डेट में इंडियन मेन के लिए लॉ बहुत बेस्ट है। आई मीन आप कुछ भी करो, ठीक है ना, आप कितना भी अच्छे से अपनी वाइफ को ट्रीट करो, सब कुछ करो उसके लिए, अगर आपको ऐसा सिला मिलेगा तो फिर आखिर क्या क्या रीज़न बनता है शादी करने का? हम्म एक आदमी शादी करता है, क्यों शादी करता है? कि उसको शादी करने के बाद सुकून मिले, घर आए तो उसको सुकून मिले अपनी वाइफ को देख के। लेकिन जब ऐसा केस हो जाए जिसमें वाइफ आपको दिन रात ताना मारे, या ऐसा ऐसा एक्यूजेशन लगाए, ऐसा केस करे आपके ऊपर, तो आप क्या मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे फ्यूचर से? आई मीन अगर अब तो हम ये लगता है ना कि अब जब भी किसी भी इंसान को शादी करना है उससे पहले एक प्रीनप बना लेना चाहिए कि देखो भाई, अगर हम दोनों का डाइवोर्स हुआ तो मेरे प्रॉपर्टी या मेरा कुछ भी फाइनेंशियल चीज़ तुमको नहीं मिलेगा। तब शायद जाके कुछ आई मीन कुछ डाइवोर्स का डाइवोर्स होना शायद कम हो कुछ। क्योंकि अभी और अगर ऐसा ही बायस्ड रहा लॉ फीमेल के टुवर्ड, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आदमी शादी करने से ही भागेगा। हम्म, और रही बात अतुल के केस की, तो इसमें इसने बताया कि इसको 2 साल में 40 बार आना पड़ा कोर्ट हियरिंग में। और आप लोग तो जानते हो कि प्राइवेट जॉब में छुट्टी कम रहती है, और इसकी कंपनी में इसको 23 छुट्टी मिलती है, फिर भी इसको 40 बार आना पड़ा। और इसको आने के लिए 2 दिन का टाइम लगता था, क्योंकि ये रहता था बेंगलोर में और जौनपुर में उस लड़की ने केस किया। तो बात ऐसी है कि क्या
उतना लोग सुन रहे हैं अभी इसको। इनफैक्ट आज पहली बार खुद हम देखा इसकी वीडियो को, तो अभी वीडियो बना रहे हैं, जबकि ये केस 9 दिसंबर का है और आज आई थिंक 13 है। तो उतना कुछ पता नहीं हमको कि कितना हंगामा हो रहा, लेकिन हमको लगता है कि लॉ में कुछ तो चेंजेस की ज़रूरत है। और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें 12 चीज़ों की डिमांड की है अतुल ने मरने के बाद। उनमें से एक ये भी, और उसने ये भी कहा कि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता तो मेरी जो अस्थि है उसको उसी कोर्ट के सामने किसी नाले में बहा दिया जाए। ये पूरे इंडिया के आदमी के लिए, या इंडिया के आदमी के लिए क्या कहूँ, ये सारे आदमी के लिए एक मैसेज है कि अपना पार्टनर बहुत सोच समझ के चुने। क्योंकि अगर आपके का पार्टनर अच्छा, आपकी पार्टनर अच्छी है, तब तो आपको कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप मुश्किल वक्त में भी ना वो आपका साथ दे देगी। लेकिन अगर आपकी पार्टनर ख़राब है, इंटाइटल्ड है, वैसे ही लड़कियां भी होती हैं, एरोगेंट है, तो थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो कि क्या इस लड़की से शादी करना सही है। अभी इसने तो सुसाइड कर लिया, और सुसाइड के फेवर में हम बिल्कुल नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप इसका एक्सप्रेशन देखोगे तो अब सोचो कि क्या ये इंसान, मतलब क्यों ये इंसान क्यों रो नहीं रहा। आई मीन ऐसा लगता है इसकी वीडियो देख के ना कि ये मजबूर हुआ है ज़रूर, लेकिन इसका सुसाइड करने का डिसीज़न एक एनालिटिकल डिसीजन लगा हमको, क्योंकि इसको कोई रास्ता नहीं दिखा, या ये क्या कर सकता था, जस्टिस का वेट कर सकता था। लेकिन जहाँ इसके हिसाब से जो जज है वही करप्ट है, पूरा जुडिशरी सिस्टम करप्ट है, उस जगह इसको हर महीने 80,000 अपनी वाइफ को देना पड़ रहा है। 40,000 बच्चे के लिए, जौनपुर जैसी जगह में 40,000 बच्चे के लिए देना होगा, और 40,000 वाइफ का आई थिंक। तो इतना पैसा अगर ये दे रहा है, फिर भी इसके पास क्या, मतलब इसके पास हक नहीं है अपने बेटे से मिलने का। ये डिमांड किया कि इसको बेटे से मिलने दिया जाए, लेकिन उसका पता नहीं कि क्या हुआ। और इसकी एक डिमांड ये भी थी, जो 12 डिमांड थी इसकी, उसमें से एक डिमांड ये भी थी कि जब ये मर जाए ना, तो इसके बेटे की कस्टडी इसके माँ बाप को, इसके भाई को दे दी जाए। क्योंकि जो मोरल्स है, जो बच्चे को मोरल्स सिखाना है, जो वैल्यू देना है, उसके माँ बाप बेटर दे देंगे इसके वाइफ के कंपैरिजन। और सोचो ज़रा इस बात को कि बार बार मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है कि आखिर एक आदमी शादी क्यों करे। अगर आप पुराना पास्ट देखोगे तो आदमी क्या करता था, एक बेसिक काम करता था, कमाता था, खिलाता था, सर पे छत थी, बस इतना था। अब आदमी बहुत बढ़ चढ़ के कर रहा है अपनी वाइफ के लिए, उसका हर तरह से ख्याल रख रहा है, उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। एक ट्रेडिशनल, जिसको कहते हैं एक ट्रेडिशनल आदमी, आपको खिला रहा है, पिला रहा है, आपकी खुशी का ख्याल रख रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है जो एक ट्रेडिशनल रोल एक आदमी का होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या मिल रहा है बदले में? बदले में वही वाइफ जो आपकी है, अगर आपको आपके इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रही है तो कैसा लगेगा। इमेजिन करो कि अगर तुम एक माँ हो, ठीक है, तुम एक सिंगल मदर हो, और तुम्हारे पास दिन भर काम करना पड़ता है तुमको। तुम रात को घर आती हो, जो कुछ का पैसा कमाती हो, बच्चों के लिए खर्च करती हो, और उसमें तुम्हारा बच्चा तुमको बोल दे कि तुम तो मेरे लिए कुछ की ही नहीं हो, तुम तो मेरे लिए कभी कुछ करती ही नहीं हो, तो कैसा लगेगा तुमको। वही सेम चीज़ तुम सोचो कि जो हस्बैंड कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, सबका
ऑफिस में जाके ताना सुन रहा है, धक्का खा रहा है, ट्रैफिक में जा रहा है, धूप में जा रहा है, ठंड में आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसकी वाइफ अगर अनग्रेटफुल हुई तो कैसा रहेगा? हम्म? उसको एक बार कोई एक चीज़ अगर आप अपने वाइफ को मना कर दिए और आपको बोल दे वो कि तुम तो मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं, तुम तो हमेशा मना कर देते हो हमको, मेरा कोई डिमांड पूरा नहीं करते, तो तुमको कैसा लगेगा? हम वही कहना चाह रहे हैं। ये अतुल की बस एक अकेले की बात नहीं है, ऐसे कितने आदमी होंगे जिसके ऊपर फॉल्स केसेस लगाए गया। ये बात हम मानते हैं कि लड़कियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा हुआ है, हो रहा है, और शायद आगे भी होगा। ठीक है, लॉ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, सही बात है। लेकिन क्या क्या ये जस्टिफाइड है कि आप एक तरफ लड़की को तो प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए हो, लेकिन आदमी का क्या? आदमी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आदमी के ऊपर केस लगता है, उसकी इज्जत जाती है। फॉल्स केस लगाया जाता है, इज्जत जाती है उसकी। कितना केस ऐसा भरा हुआ, उसके बाद जब प्रूफ हो जाता है, 4 साल 5 साल 10 साल जब प्रूफ हो जाता है कि फॉल्स एक्यूजेशन है, तो लड़की के साथ क्या होता है? आखिर क्या होता है? बहुत ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन का सज़ा मिल गया शायद, अगर आ, मतलब अगर बहुत ज़्यादा अच्छा जस्टिस सिस्टम है अपना तो, या कुछ पैसा देना पड़ा। लेकिन उसका क्या, क्योंकि आदमी का जो इज्जत गया, जो मेंटल प्रेशर हुआ उसके ऊपर, जो ट्रॉमा उसका हुआ, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है कि हाँ भाई तुम्हारे पर रेप चार्ज है, तुम्हारे पर डाउरी चार्ज है, ये सब लगा हुआ है, उसको जॉब से निकाल दिया। सोसाइटी उसको किस नज़र से देखता है? ये सब चीज़ है, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। जो केस एक आदमी पे लगाया जा रहा, आई मीन अगर तुम्हारे ऊपर फॉल्स रेप का चार्ज लगाया गया, डाउरी का चार्ज लगाया गया, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो, हम एक्सपर्ट नहीं है इसमें इस आई मीन हम लॉ के स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से होना ये चाहिए ना, जो सज़ा उस इंसान को मिलती, अगर वो जो एक्यूजेशन उसके ऊपर वो सच होता, तो फॉल्स एक्यूजेशन लगाने वाले को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। तब जाके इन सो कॉल्ड वुमेन ऑफ आवर सोसाइटी, इनको तब जाके अकल आएगा कि हम आदमियों में भी दिल है, हमको भी दर्द होता है, और हम भी ऐसे चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो लड़कियों को कुछ होता है तो सब लोग खड़े हो आते हैं, सारे आदमी खड़े हो आते हैं। एक इस आदमी के साथ ऐसा हुआ, कितने लोगों को पता है? आई मीन कितने लोग जानते हैं कि इनके साथ हुआ क्या एक्चुअली में? तो सोचने की बात है कि हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों है? जब लड़कियों को कुछ होता है तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब लड़के को कुछ होता है, लड़का कोई बात बोलता है कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे मेंटली हरास किया, तो हम हंसते हैं कि तुमको कैसे करेगी एक लड़की टॉर्चर। सोचने की बात है ये। और आज की सोसाइटी में जहाँ लड़कियाँ बोलती हैं हमें इक्वालिटी चाहिए, तो अगर तुम्हें इक्वालिटी चाहिए तो तुम एक ट्रेडिशनल आदमी से क्यों शादी करो? मत करो तुम। और कोई भी इंसान से अगर तुम शादी करो तो उससे ट्रेडिशनल रोल जो उसका है वो एक्सपेक्ट मत करो, अगर तुम उसको अपना ट्रेडिशनल रोल निभाने नहीं वाली हो तो। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी वाइफ से? बहुत ज़्यादा आदमी बहुत सिंपल होता है, जनरल बात बोल रहा हूँ, आदमी बहुत सिंपल होता है। वो क्या चाहता है? उसकी वाइफ लॉयल रहे। ये तो एकदम नेसेसिटी वाली चीज़ है। जिस तरह एक लड़की को चाहिए कि उसको जो उसका पार्टनर है उसको प्यार करे, वैसे ही आदमी का लव लैंग्वेज प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट है। एक इंसान को, एक आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए सबसे पहले। हाँ, लड़कियों को भी रिस्पेक्ट चाहिए, इससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदमी को एक लेवल ऊपर का रिस्पेक्ट चाहिए उससे। क्योंकि अगर आप अपने मतलब पार्टनर को, अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उस आदमी के लिए वही है उसका प्यार। वो समझ रहा है कि मेरी वाइफ जो है हमको अप्रिशिएट कर रही है, हमको रिस्पेक्ट कर रही है, मतलब हमसे बहुत प्यार कर रही है। तो ये सोचने की बात है आज की लड़कियों को। और जाने से पहले, मतलब वीडियो ख़त्म करने से पहले बस यही बोलना चाहेंगे ना कि आदमियों के लिए, कि तुम वैसी लड़की से शादी करो जो
मेंटली स्टेबल है। सीरियसली, जो लड़की छोटी सी भी परेशानी में या छोटी सी भी तुम कोई भी गलती में अगर एकदम राई का पहाड़ बना दे, तो तुम समझ लो कि तो आगे रिश्ता चलना बहुत मुश्किल है। और अगर तुम ये सोच के आगे बढ़ रहे हो रिश्ते में कि ठीक है हम इसको सुधार देंगे, तो भाई तुम ठेका नहीं लियो किसी को सुधारने का, तुम नहीं सुधार पाओगे लड़कियों को। और ऐसी बात नहीं है कि सब लड़कियां ऐसी होती हैं, ठीक है ना, मेजॉरिटी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। लेकिन इसका मतलब एंडिंग अच्छा नहीं लगा हमको, इस इंसान का, अतुल का। क्या ही मतलब, क्या ही लाए, मतलब कितना ही जिया ये, 34 साल का तो था बस। अगर अगर ये इसकी वाइफ इसको सपोर्ट करती तो फिर क्या कुछ नहीं करता ये अपनी वाइफ के लिए। अच्छा खासा कमाने वाला इंसान था, एआई फील्ड में जॉब कर रहा था। हम भी एक इंजीनियर हैं और हमको पता है कि इनफैक्ट हम एआई फील्ड के में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो हमको पता है कि इस ये जो जॉब कर रहा है, इसका इस जॉब को पाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। सब कुछ एक इंसान, एक आदमी सब कुछ कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि एक अच्छा करियर मिल जाए उसको, उसको एक अच्छा करियर, तो अपने फैमिली को संभाल सके वो। आदमी के साथ यही होता है यार, कि आदमी के पास जब पैसा आता है ना, तो वो सोचता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, हमको अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, वाइफ के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए कुछ करना है। लेकिन वही चीज़ अगर आप एक लड़की में, एक औरत में देखोगे ना, तो बहुत कम औरत मिलेगी आज के डेट में। पहले की बात नहीं कर रहे हैं, आज की डेट में बहुत कम औरत मिलेगी जो सोचेगी कि हमको अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना है। नहीं सोचेगी सीरियसली।